गुरु ज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं राधा नाम की महिमा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बड़ी ही पूजा पाठ वाली थी, परंतु उसका बेटा बड़ा ही नालायक था। वह कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। एक दिन बुढ़िया एक संत के पास गई और बोली, महाराज, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा बेटा भगवान की पूजा पाठ करने लगे, उनका नाम लेने लगे। तभी संत जी बोले कि तुम अपने बेटे को कल मेरे पास लेके आना। तभी बुढ़िया अपने बेटे को संत के पास ले गई। तो संत जी बोले कि बेटा राधे राधे बोलो। तो बोला, मैं क्यों बोलूं? संत जी फिर बोले कि बेटा राधे राधे बोलो। वह फिर बोला, मैं क्यों बोलूं? इसी प्रकार संत जी कई बार बोले कि बेटा राधे राधे बोलो। अंत में वह बोल ही पड़ा कि मैं क्यों राधे राधे बोलूं। तब संत जी बोले कि बेटा जब तू मर जाएगा तब तू यमराज के पास जाएगा। तब यमराज तुझसे पूछेंगे कि किसी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है, बस एक बार। ऐसे ही समय बीतता गया और वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा, कभी भगवान का नाम लिया है, कभी कोई अच्छा काम किया है? तब उसने कहा, महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है, बस एक बार उन्हीं का नाम लिया है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज बोले, एक बार नाम की महिमा तो मुझे भी नहीं पता। यमराज बोला, चलो इंद्र के पास चलो तो वही बताएंगे। तो वह बोला, व्यक्ति, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लाओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उस व्यक्ति को बैठाया गया। 4 कहार लगाए गए। वह व्यक्ति बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर आप लग जाइए। यमराज ने ऐसा ही किया और सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार राधा रानी नाम लेने की महिमा क्या है? यह सुनकर इंद्रदेव महाराज बोले कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं पता। और बोले, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, इसका पता तो वही बताएंगे। वह व्यक्ति बोला, इंद्रदेव महाराज, एक कहार को हटाइए और मेरी पालकी आप उठाइए। एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी ओर इंद्रदेव महाराज और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। बोले कि एक बार राधा रानी नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो महादेव के पास चलते हैं, वही बताएंगे। तब वह व्यक्ति बोला, हे ब्रह्मा जी, आप एक कहार को हटा दीजिए और आप मेरी पालकी को उठाइए।
तो ऐसा ही किया और पहुँचे महादेव के पास और बोले, महादेव, एक बार राधा रानी नाम की क्या महिमा है? तभी महादेव जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है। इसकी महिमा तो भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तभी वह व्यक्ति फिर बोला कि हे महादेव, ये चौथे कहार को भी हटा दीजिए और मेरी पालकी आप उठाइए। तो विष्णु लोग पहुँचे और विष्णु जी से पूछा, एक बार राधा रानी नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही जो धा बोलते हैं, धा शब्द का उच्चारण करते हैं, तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसको गोदी में भर लेता हूँ। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए राधा रानी की जय।